प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 4 सांख्यिकी अभ्यास 4 का सी पढ़ेंगे। अभ्यास 4 का सी सवाल नंबर 1 से हम लोग अब प्रारंभ करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है? रमेश की दुकान में मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। देखिए, रमेश की दुकान है जिसने मार्च से बेचना शुरू किया है और अगस्त तक, मार्च से, देखिए मार्च से अगस्त तक रमेश ने पंखे बेचे हैं। अब देखिए, मार्च में 30 पंखे, अप्रैल में 50 पंखे, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में 40 पंखे बेचे गए हैं। अब यहां देखिए क्या लिखा है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखा। यानी आप अगर एक पंखे की तस्वीर बना देंगे तो ये होगा कि ये 10 पंखा माना जाएगा। तो अब चलिए हम लोग बना लेते हैं। देखिए, नंबर 1 क्या है? मार्च। देखिए, अब देखिए, एक पंखा अगर बनाएंगे तो 10 के बराबर होगा। तो अब बताइए, मार्च में कितने पंखे बने हैं? 30। तो मार्च में उसने 30 पंखे बेचे हैं। तो हमें कितनी तस्वीर बनानी पड़ेगी? 3 तस्वीर। एक, देखिए हमारी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। दो पंखा और ये हुआ 3 पंखा। यानी अब देखिए, अगर आप एक पंखा बनाएंगे तो अब 10 10 20 और 10 30, यानी अगर एक पंखा बना देंगे तो 10 के बराबर होगा अगर एक तस्वीर आप बनाते हैं। फिर क्या है? अप्रैल। देखिए, अप्रैल में यहां देखिए क्रम संख्या नंबर 2। अप्रैल में कितने बेचे हैं? 5। तो आपको कितने बनाने हैं? 5 पंखे। एक, दो, तीन, चार, 5। देखिए, अप्रैल में कितने पंखे बेचे थे? 50। तो एक पंखा अगर बनाएंगे तो वो 10 के बराबर होगा। तो 10 पचे 50। अब मई में देखिए, अब मई में हम कितने पंखे बनाएंगे? 6। एक पंखा, एक, दो पंखा, तीन, चार,
5, 1 2 3 4 5 6, तो 10 छक्का 60, एक पंखा 10, दूसरा पंखा 10, तीसरा 10, चौथा 10। देखिए हमारी आर्ट नहीं सही है, इस वजह से आर्ट आपको अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन देख लीजिए आप। अब जून, चौथा क्या है, जून। जून में उसने कितने पंखे बेचे, 70। तो आपको कितनी तस्वीर बनानी है, क्या पंखे, 7। देखिए आप क्या लिखा है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखे की तस्वीर बराबर 10 पंखा। अब देखिए 70 था तो हमने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। जून, जून के बाद क्या आ गया, जुलाई। जुलाई में कितने पंखे, 50। तो आप कितने बनाएंगे, 5, एक पंखा, 2, 3, 4, 5। अब देखिए जुलाई में कितना हुए, 5। अब अगस्त, अगस्त, अगस्त में कितने, 40। तो कै पंखे, 4 पंखे। देखिए अब देखिए एक पंखे की जगह पर 10 आपको देखिए एक पंखे की वैल्यू 10 के बराबर है। तो देखिए मार्च में 30 था तो 3 पंखे, अप्रैल में 50 था तो 5 पंखे बना दिए गए, मई में 60 था तो 6 पंखे, जून में 70 था तो 7 पंखे, और जुलाई में 50 था तो 5, और अगस्त में 40 था तो 4 पंखे। यानी हर पंखा 10 के बराबर है। तो इसे आप देख लीजिए और नोट कीजिए। यह है उत्तर नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ठीक, एक घड़ी बराबर एक घड़ी। अब देखिए सोमवार को 1 2 3 4 5 6 घड़ी बेची गई, मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, बुधवार को 1 2 3 4, बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5, शुक्रवार को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शनिवार को 1 2 3 4, और रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये घड़ियां जो है सप्ताह के हर दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार लगातार जो है मतलब सारे सप्ताह के सभी दिनों में जो घड़ियां बेची गई, देखिए सोमवार को कितनी बेची गई, उसी के ऊपर हमारा ये प्रश्न दिया है, आपको इसी का उत्तर लिखना है।
अब देखिए किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है। कौन ऐसा दिन इसमें है जिसमें सबसे ज्यादा घड़ी बिकी है। अब देखिए सोमवार को कितनी बिकी है, 1 2 3 4 5 6। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8। बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 2 2 4 2 6 2 8, शनिवार को 4 और रविवार को 2 4 6 8 10। तो सबसे अधिक घड़ियां किस दिन बेची गई हैं, तो वो दिन है रविवार। यहां आप लिख दीजिए रविवार। ठीक, सबसे अधिक घड़ियां रविवार को बेची गई। अब आप दूसरा प्रश्न सुनिए, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। अब इसमें देख लीजिए मंगलवार कहां है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कै घड़ियां बेची गई, 8 घड़ियां। अब अगला देखिए पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। अब जोड़ लीजिए, पहले दिन सोमवार को 1 2 3 4 5 6 हुई, और उसके बाद मंगलवार को 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। कुल कितनी घड़ियां बेची गई, 45। परंतु हम क्या लिखेंगे, पहले में 1 2 3 4 5 6, हम लोग क्या लिखेंगे 6 प्लस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस। अब देखिए बुधवार को 1 2 3 4 प्लस, बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 प्लस, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, शनिवार को 1 2 3 4 प्लस, रविवार को 10। अब इसे आप जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा वही होगा, हम लोगों ने गिना था तो 45 था। 8 6 14 4 18, 18 और 5 23, और 23 7 30 31, 31 4 35 और 10 45। यानी पूरे सप्ताह में सोमवार से रविवार तक हमारी कुल 45 घड़ियां बिकी। अब अगला देखिए, यदि एक घड़ी 200 रुपए की बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। देखिए एक घड़ी का मूल्य कितना है, 200 रुपया। ये चौथा यहां आप देख लीजिए, एक घड़ी का मूल्य बराबर रुपया 200। तो 10 घड़ी का मूल्य, 10 घड़ी का मूल्य बराबर 200 और गुणे 10 बराबर 2000 रुपया। तो क्या है, एक घड़ी कितने की है, 200 रुपए की बेची गई, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, तो कितने रुपए की बिक्री हुई, रुपया 2000। अब देखिए किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई। अब देख लीजिए आप, एक तो शनिवार है 4 घड़ी और एक बुधवार है, तो आप लिख दीजिए बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार। देखिए बुधवार को भी 4 घड़ियां बिकी हैं और शनिवार को भी 4 घड़ियां बिकी हैं। इस कारण आपको दोनों को
लिखना है। ये सवाल देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है कि फिगर के जरिए आपको समझना है। देखिए सवाल क्या है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। देखिए ये खेल है, ये शिक्षार्थी हैं। खेल क्या है, देखिए ये खेल है, ये शिक्षार्थी है। खेल क्या है, फुटबॉल, इसमें 200, हॉकी 140 प्लेयर, और क्रिकेट 100, कबड्डी 80 और शतरंज 20। देखिए अब संकेत क्या दिया, एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी। अगर एक ये फिगर बना देंगे, एक लड़की का फिगर बना देंगे, तो उसका मतलब होगा कि 20 स्टूडेंट, 20 शिक्षार्थी, पढ़ने वाले छात्र जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल जिसे हम लोग पैर से खेलते हैं। तो अब देखिए फुटबॉल कितना है, 200। अब यहां लिख दीजिए नंबर 1 फुटबॉल है 200 और भागा 20 बराबर 20 एकम 20, 20 दहियम 200। ये 10 आ गया, नहीं समझ में आया। अब कर लीजिए 200 बटा 20, ये 0 इससे कट गया और 2 दहियम 20 बराबर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब चलिए, अब कितनी बच्चियां बनाना है, हमको 10 लड़कियों को बनाना है। ऐसे किया, ये कर दिया और ये कर दिया, ये हो गई एक लड़की। दो लड़की, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9 और 10। देखिए ये हमने 10 बच्चियों का फिगर बना दिया। देखिए हमारी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी आर्ट अच्छी होगी तो आप इसे खूब कायदे से बनाइएगा। अब देखिए हॉकी, हॉकी कितने बच्चे हैं, 140। अब दूसरा देखिए हॉकी जो है 140 भागा 20, तो 20 सते 140, आपका 7 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 दाई हम 200, ये भी आप जानते हैं। अब कितनी कितनी बनानी है, 7 फिगर बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए अब ये 7 बच्चियां बन गई। अब है हमारा 100, तीसरा 100 है, तो क्या करेंगे, 100 भागा 20, 20 पंजे 100, यानी कई बच्चियां, 5। तो हॉकी के बाद क्या, क्रिकेट। अब क्रिकेट में कितनी तस्वीर बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 5 बच्चियों की तस्वीर, क्योंकि एक बच्ची बराबर 20 शिक्षार्थी। एक बच्ची की जब आप तस्वीर बनाएंगे तो 20 शिक्षार्थी के बराबर होंगी।
देखिए 1 2 3 4 5, 20 पंजे 105। अब देखिए हमारा, और इसके बाद कबड्डी वाला क्या है, कबड्डी, कबड्डी में कितना है 80। अब चौथा लिखेंगे 80 भागा 20, 20 चौका 80, यानी कितनी कितनी तस्वीर बनाना है, 4। ये 4 बच्चियां हैं, 1 2 3 4। ये देखिए 4, और आखिरी क्या है, शतरंज। देखिए शतरंज में क्या है, सिर्फ 20 है, तो हमारा पांचवा शतरंज है। 20 भागा 20 बराबर 20 × 20। कितनी बच्चियों को बनाना है तस्वीर, सिर्फ एक बच्ची की। अब इसे आप देख लीजिए और देखकर इसको नोट कीजिए।